तो सुनाम प्रभु सत भक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरना सरोज रज जनन मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दात्रता कलसु पार उतारहु खेब सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आया किन्हो सबद पुकार चेतो स्तन पाई के करहूँ बचन शिकार गुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर पल पल गुरु को बंदगी चरण नभा शीस। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है। नेपाल देश के अंतर्गत झापा जिला में पांचगाछी ग्राम में साध्वी सुशीला माई साहब जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा, संत समाज के द्वारा यह नेपाल की धरती पे 2 दिवसीय सद्गुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का उनके द्वारा आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में यह सत्संग जो है 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें सत्संग का आज दूसरा दिन और दूसरा सत्र है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। थोड़ा सा जोर से आवाज लगाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो। साहेब इशारा करते हैं, मानुष देहिया पाई के, मानुष देहिया पाई के चुके न अब की बार, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी मार। सद्गुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को, जो यह मनुष्य का जो जीवन मिला है, हम लोगों को यह मनुष्य जीवन से यह प्रेरणा मिलनी चाहिए, यह सीख मिलनी चाहिए। जीवन को सुधार करने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का जीवन जो मिला है, कर्म करने के लिए मिला है। तो हम लोगों को यह प्रयास करना है। मनुष्य का जीवन जो मिला तो है, अगर इस जन्म में, इस जीवन में अगर हम लोग अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से अगर वंचित हो गए, हम लोगों ने नहीं किया, तो समझ लीजिए जो यह मनुष्य का जीवन आपका निरर्थक हो जाएगा। सार्थक बनाने के लिए हम लोगों को जो मानवीय गुण है, मानवीय विचार है, मानवीय सोच है, इसको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग में हम लोग बहुत दूर दूर से आकर के ये तपती हुई धूप में, गड़गड़ाती हुई गर्मी में हम लोग जो है यह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने सत्संग का सहारा लिया और सत्संग में समय दिया। तो हम लोगों को विचार करने की चीज़ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में
विचार को कर लिया, समझ लीजिए उसका जीवन जो है सफल हो गया। क्योंकि यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यह भी हम लोग सुनते हैं सत्संग में, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जीवन में, यह मनुष्य का जो जीवन है बहुत दुर्लभ है। अगर आपको जो मिला है, यह समझ लीजिए आपके ऊपर परमात्मा की, सदगुरु की, आपके माता पिता की असीम कृपा है। जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चला गया, फिर वह इस संसार में दोबारा नहीं आ पाया। आप उलट करके देखिए, आपके देश में हो, बहुत ऐसे महापुरुष हुए जो इस संसार छोड़ के चले गए, उनका इस संसार में दोबारा जन्म नहीं हुआ। जैसे आपके दादाजी चले गए, आपकी मम्मी चली गई, आपके पापा भी चले गए, लेकिन दोबारा उन लोगों ने जन्म नहीं लिया। तो उसी प्रकार हम लोग जो हैं यह जीवन को गंवा दिए, तो समझ लीजिए यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इसी जीवन में आप जो चाहे अपने विचार के द्वारा हो, अपनी यह जीवन को जो है सदकर्म की ओर ले जाए, प्रेम की ओर ले जाए, एकता की ओर ले जाए, भाईचारा की ओर ले जाए, यही आपके जीवन का फल है। नहीं तो यह जीवन आपका निरर्थक चला जाएगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, जो पत्ता पेड़ से गिर गया वह डाल में दोबारा लग नहीं सकता है। जो पका हुआ फल है पेड़ से गिर गया वह डाल में दोबारा नहीं लग सकता है। लग सकता है? नहीं लग सकता है। उसी प्रकार हम लोग अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सद्मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने जीवन के जो भी अंधविश्वास हो, पाखंडवाद हो, रूढ़िवाद हो, कर्मकांड हो, उससे हम लोगों को बचना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को यह शब्द के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा यह हम लोगों को उपदेश दिए, जो शरीर से बाहर कहीं कुछ नहीं है। हम और आप जो हैं बाहर में खोजते हैं, बाहर में कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो है अंदर आत्मा अगर जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक बाहर में आप जो है भक्ति को खोज रहे हैं, सत्संग को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, बाहर कहीं कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को यह उपदेश के माध्यम से, शब्द के माध्यम से उपदेश दिए हैं, जो ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं चर्च में, ना मैं गुरुद्वारा में, ना मैं तीर्थ में, ना मैं व्रत में, ना मैं काबी में, ना मैं कैलाश में, खोजी हुई तो मिल जाई परभल की तलाश में। तो हम लोगों को बाहर में अगर कहीं खोज रहे हैं, तो बाहर में हम और आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। यह जो है आपके घट के अंदर है। तो घट के अंदर है, लेकिन हम लोग खोज रहे हैं बाहर। बाहर में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। यह भी हम लोग सत्संग में सुनते हैं, जो पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। परमात्मा हमारे अंदर में है, परमात्मा आपके विचार में है, लेकिन हम लोग खोज रहे हैं बाहर। इससे हमारा और आपका कल्याण संभव नहीं है। बाहर में अगर कहीं कुछ खोज रहे हैं तो यह मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को यह अपने आप को विचार करने की जरूरत है। संसार में जो माता पिता के द्वारा मिलेगा वह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आज जो हम लोग यह दुनिया को देख रहे हैं, सारे सुख सुविधा को देख रहे हैं, या अपने जीवन में जो सुख सुविधा का सदुपयोग कर रहे हैं, ये किसी देवी देवता का दिया हुआ नहीं है। यह जो है आपके माता पिता का दिया हुआ है। उसने जन्म दिया, जन्म देने के पश्चात सद्ज्ञान दिया, बुद्धि विवेक दिया, पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाया,
उसके बाद हम लोग आज समाज में हो, देश में हो, आप जो है कुछ अच्छा कीर्ति को कर रहे हैं, अच्छे मार्ग को समाज को दे रहे हैं, यह सब आपके माता पिता का देन है। तो हम लोगों को दुनिया में अगर आप जो है माता पिता को दुखी रखते हैं तो समझ लीजिए आपका भक्ति भाव बिगड़ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजन के अधीन में नहीं रहा, उनके शब्द पर विचार नहीं किया, समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आपका जो यह शरीर है, शरीर रहने वाला नहीं है, यह हम लोग जानते हैं। जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में परमात्मा की भक्ति है और हम लोगों के मन में बैठा हुआ है। यह शरीर रहने वाला नहीं है। हम लोग सत्संग में सुनते हैं, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति आया है सबको एक दिन जाना है, चाहे वह राजा हो, रंग हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, निसहाय हो, सबको जाना है। तो एक व्यक्ति जो है सिंहासन की ओर जाता है और एक व्यक्ति जंजीर की ओर जाता है। और सिंहासन और जंजीर कहीं शरीर से बाहर नहीं है, यह बाहर की बात नहीं है, इसी संसार में है, इसी समाज के अंदर में है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को अपनाया, समाज को जोड़ने का काम किया, समाज में प्रेम फैलाने का काम किया, समाज में एकता फैलाने का काम किया, समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में सिंहासन की ओर उसका जो है पैर बढ़ रहा है और उसके जीवन में सिंहासन है। और जो व्यक्ति परिवार को तोड़ने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में दुर्गंध फैलाने का काम किया, समाज के अंदर जो है विकृति फैलाने का काम किया, समझ लीजिए वह व्यक्ति जो है जंजीर से बंधा हुआ। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है, जो हमको जंजीर में बंधना है या हमको सिंहासन पे जाना है। क्योंकि हम लोग अपने मन में निर्णय करते हैं जो हमको किस मार्ग पे जाना है, किस दिशा में जाना है और किस रास्ते पे चलना है, हम लोग विचार करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन को कांटे में बनाना है या अपने जीवन को फूल की तरह सजाना है, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि शरीर तो एक दिन छोड़ के जाना है, यह रहने वाला नहीं। और यह शरीर का जो अगर हम लोग के अंदर अभिमान होगा, गुमान होगा, जो हम धनवान है, बलवान है, रूपवान है, ज्ञानवान है, तो यह जो है शरीर भी आपका रहने वाला नहीं है। एक दिन यह जो है शमशान की ओर चला जाएगा। यह शरीर की 3 ही गति होती है जो आप लोग जानते हैं, जारो गारो फेंको। शमशान का मतलब होता है जो जब तक आप अपने जीवित अवस्था में हैं तब तक आपका जो है शान रहता है, जो हम बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े अभिमानी व्यक्ति हैं। लेकिन जब इस शरीर से जीव आत्मा निकल जाता है तो शमशान में सब बराबर हो जाता है। उस शमशान सबके लिए बराबर होता है और जो शान होता है वह खत्म हो जाता है। इसलिए उसका नाम जो है शमशान पड़ा हुआ है। तो हम लोगों को शान जा करके शमशान में खत्म हो जाता है। और जितने भी राजा हो, रंग हो, गरीब हो, फकीर हो, सबों के लिए शमशान बना हुआ है। भेद हम लोगों के सिर्फ मन में है। जो हम गरीब है, अमीर है, हमसे ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है, यह हम लोगों के मन में है। मन जिस दिन से हमारा पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया, विचार पवित्र हो गया, समझ लीजिए हमारा यह जो है मनुष्य का जीवन सफल हो गया।
क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का यह पद है जो कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब एक। सदगुरु कबीर साहब की इशारा करते हैं इस संसार के जितने भी हम नर हो नारी हो सब एक परमात्मा के संतान है, दूसरा कोई उपाय नहीं है आने का न जाने का, हम सब परमात्मा के संतान हैं। तो हम लोग यह अपने मन में विचार करें, जब हम सब परमात्मा के संतान हैं, गर्मी सर्दी ठंड बुखार सर्दी सभी प्राणियों के लिए एक ही दवा बना हुआ है। मार्केट में हम लोग जाते हैं तो पंखा हो एसी हो कूलर हो खरीद कर लाते हैं, सभी के लिए एक है, उसमें कहीं भेद नहीं है। हम ट्रेन पे चढ़ते हैं तो ट्रेन सबके लिए एक बना हुआ है, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी मजहब का हो। प्लेन में हम लोग जाते हैं, प्लेन में यह नहीं है जो अमुक जाति का व्यक्ति इस सीट पे बैठेगा अमुक जाति का व्यक्ति इस सीट पे बैठेगा, यह भी बात नहीं है। और बनाने वाला जो सरकार है उसके मन में भी यह भेद नहीं है। भेद कहाँ पे है? हम लोगों के मन में। तो मन हमारा कैसे पवित्र होगा, मन की गंदगी कैसे दूर होगा, मन हमारा कैसे सफाई होगा? तो इसके लिए हम लोगों को जो व्यक्ति संत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हकीकत में अपने आप को विचार रूपी जीवन में संत का विचार है, वही संत है। क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो है शरीर संत नहीं होता है, उसका कपड़ा वस्त्र संत नहीं होता है, वेशभूषा संत नहीं होता है। किसी भी मनुष्य का जो है विचार संत होता है। अभी हम लोग माता हो बहन हो भाई हो बंधु हो, किसी गांव से किसी शहर से या नेपाल के कोने कोने से हम लोग इस सत्संग में आए हैं। जहां तक हम लोगों को जानकारी मिला है, निमंत्रण के द्वारा हो दल के द्वारा हो, अभी तो फोन का जमाना है, फोन के द्वारा हो, हम लोगों ने इस सत्संग में भाग लिया है। तो उसी प्रकार हम लोग बैठे हुए हैं सत्संग में। तो हमारा और आपका जो है बाहरी दुनिया के लोग कहते हैं यह सब जो है सत्संगी है, कबीर साहब के अनुयायी है। तो यह यहाँ भी हम लोगों को निर्णय करना होगा। जो बाहरी दुनिया के लोग हम लोगों को संत कहता है, तो हमारे अंदर आत्मा में संत जैसा विचार है या नहीं है। अगर आपके पास विचार है तो हकीकत में आप संत हैं। अगर विचार नहीं है, अगर आपको लोग मानते हैं जो आप संत हैं, लेकिन आपके अंदर संत का विचार नहीं है, तो उस योग आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको सम्मान मिल रहा है किसके नाम पे? साधु के नाम पे, संत के नाम पे, भक्त के नाम पे। अगर आपका विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, रहनी नहीं है, तो आप संत नहीं हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, कर बंदगी विवेक की, कर बंदगी विवेक की, अभेस धरे सब कोई, असो बंदगी बही जाने दे, जहां शब्द विवेक नहीं हो। क्योंकि बंदगी हम लोगों किसको करना है? शरीर को नहीं, क्योंकि शरीर तो यह नाशवान है। और सत्संग में हम लोग सुनते हैं जो मानुष तेरा गुण बरा, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजे बात। तो यह मनुष्य का जो है शरीर बड़ा नहीं है, मनुष्य का धन बड़ा नहीं है, मनुष्य का रूप बड़ा नहीं है, मनुष्य का जो है गुण बड़ा है। तो आपके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा विचार है, कौन सा रहनी है, ये आपको ही पता होगा। अगर आपका रहनी अगर कमजोर है, भक्ति अगर कमजोर है, आत्मबल आपका कमजोर है, तो आपके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है, आपके जीवन में सदगति नहीं मिल सकता है, आपके जीवन में मुक्ति हम लोग नहीं पा सकते हैं।
मुक्ति पाने के लिए, सदगति पाने के लिए, विचार को बनाने के लिए, विचार को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को विवेक रूपी ज्ञान को जगाना होगा। और भेष जो होता है, भेष यह एक यूनिफॉर्म है, इससे हम लोगों को पहचान किया जाता है जो ये संत प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हम लोगों को ज्ञान भी जरूरी है, भेष और सो बंदगी हम लोग करते हैं किसको? संत को, महापुरुषों को, साधु को। तो जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसके अंदर विचार नहीं है, समझ लीजिए आपका वह बंदगी जो है बह गया, वह पानी हो गया, किसी काम का नहीं है। तो हम लोगों को विवेक रूपी, ज्ञान रूपी, वैराग रूपी, सेवा रूपी यह विवेक को जगाना है। न कि हम लोग बाहर से अगर मजबूत हैं, अंदर से अगर कमजोर हो जाएंगे तो नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग देखते हैं बाहर से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, देखने में बहुत मोटा तारा लगते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो है बहुत सारी बीमारियां भरा होता है। उसी प्रकार हम लोग बाहर से अगर संत हो जाए, अंदर से अगर हम लोग संत नहीं है तो संत नहीं है। हम लोग जानते हैं चीनी जो होता है, सबको पता है जो चीनी मीठा होता है ना, चीनी मीठा। लेकिन अगर उसको अगर हम अपने शरीर में अगर घस ले तो मीठा का एहसास होगा? नहीं होगा। किसी को होगा? अगर चीनी को अगर उसको जिह्वा से अगर स्वाद नहीं ले, तो चीनी को अगर शरीर में घस ले, हाथ में घस ले, पैर में घस ले, मिठास दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। तो उसी प्रकार हम लोग संत हैं। तो संत का मतलब होता है शीतलता को प्रदान करना, संत का मतलब होता है सज्जन बन जाना। तो उसी प्रकार हम लोग सत्संग को जान ले और उस पर अगर चलना आरंभ नहीं करे, उनके विचारों को अपने परिवार में लागू ना करे, संत महापुरुषों को विचार को अपने आचरण में उतारना शुरू ना करे, तो हम लोगों को संत का महत्व पता नहीं चलेगा, सेवा का महत्व पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों को संत महापुरुषों के द्वारा जो सद्ज्ञान सद्विचार दिया जाता है, उसको हम लोगों को रहनी में उतारना पड़ेगा। जब तक हम लोग रहनी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि यह संसार के अंदर 4 पदार्थ से ही हमारा कल्याण होने वाला है। जैसे हम लोग कहीं भी सत्संग में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों कहीं सत्संग में जाते हैं तो सेवा की भावना रखना चाहिए। सेवा कारण पुरुष दयाला। जो व्यक्ति अगर सत्संग को नहीं जानता है, भजन गाना नहीं जानता है, जो व्यक्ति जो है प्रवचन करना नहीं जानता है, वह व्यक्ति अगर कहीं सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में जा करके अगर वह व्यक्ति सेवा कर दे, सेवा का मतलब होता है जो हम सत्संग में कहीं पानी परस दे, कहीं पत्ता चला दे, कहीं भोजन बन रहा है उसमें हम सहयोग कर दे, तो इससे भी हम लोगों को भक्ति बनेगा। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होगा। भक्ति का मार्ग ही है सेवा। सेवा से अगर हम लोग वंचित हैं, धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ हो जाए, अगर माता पिता को हमने सेवा नहीं किया, गुरुजन को सेवा नहीं किया, तो इससे भी हमारे जीवन में जो है समर्पण की भावना नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो सेवा करना चाहिए, चनामृत लेना चाहिए, बंदगी करना चाहिए, यह अगर प्रसादी लेना चाहिए, अगर इससे अगर हम लोग वंचित हैं, फिर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। बंदगी का मतलब होता है समर्पण की भावना। समर्पण जैसे हम लोग सुनते हैं, जो तन मन धन को अर्पण किन्हा। तो जब तक हम लोग अपने आप को
समर्पण की भावना नहीं रखेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा और सत्संग रूपी वाणी हमारे जीवन में समाहित नहीं होगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं जो पानी जो होता है, पानी में अगर चीनी डाला जाता है तो क्या होता है, जो पानी का रंग चीनी ले लेता है। पानी में देने के बाद चीनी पता चलता है? नहीं पता चलता है, वह पानी में जाकर के घुल जाता है। उसी प्रकार हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग को अगर जान ले, समझ ले, बूझ ले तो चीनी जो पानी में घुलता है उसी तरह हम लोग भी सत्संग में घुल जाए, तब सत्संग का जो है गुण बढ़ेगा, सत्संग का महत्व बढ़ेगा और सत्संग का जो है गरिमा बढ़ेगा। तो हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए और संसार को अगर हम भक्ति करेंगे इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं सत्संग में, और सदगुरु कबीर साहब के जो विचारक हैं उनके लिए हैं जो 100 बरस गुरु भक्ति करे, 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजी आन, सो अपराधी आत्मा परे 84 खान। जो व्यक्ति हम हो, आप हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो, जो व्यक्ति जीवन भर गुरु की भक्ति करता है, साधु की सेवा करता है, साधु का संगत करता है, सत्संग में जाता है, एक दिन वह व्यक्ति अगर दूसरे की भक्ति में चले जाए, पानी पत्थर पहाड़ में चले जाए, उनका मन कहीं और टिक जाए, उनकी भक्ति में कोई बाधा आ जाए तो हमारा भक्ति जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हमको जो है 84 की ओर जाना पड़ेगा और 84 में भटकना पड़ेगा। क्योंकि यह संसार के अंदर हम लोग जानते हैं जो एक नारी और एक पुरुष को जो है उसको सती कहा जाता है, उसको पतिव्रता कहा जाता है। उसी प्रकार भक्ति जो होता है, एक किनारा ले करके हम चलेंगे, एक दृष्टि को लेके चलेंगे, एक विचार को लेके चलेंगे तो हमारा जीवन जो है सुधार की ओर चला जाएगा। अगर हम 84 लाख जोनी से मुक्त होकर के हम लोग मनुष्य का जीवन लिए हैं, यह जो है कल्याण का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, वैराग का मार्ग है। इससे हम लोग अगर इस बार अगर नासमझी हमसे हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए तो यह मनुष्य का जीवन जो है फिर हम लोगों को भक्ति भाव सत्संग से वंचित होना पड़ेगा और 84 लाख योनि में फिर भटकना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है यह सभी खानियों, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब जीता है शरीर में, और मनुष्य जो है जीता है मन और आत्मा में। अगर पशु पक्षी चाहे, हाथी घोड़ा कुत्ते बिलाई चाहे, जो गर्मी बहुत है एक एसी लगा ले, पंखा लगा ले, कूलर लगा ले, तो उसके बस की बात नहीं है, उससे संभव भी नहीं है। लेकिन मनुष्य का मन जितना बड़ा आविष्कार होता गया है उतना आगे विकसित होता गया है। और उसी प्रकार मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण खुद कर सकता है अपने कर्म के द्वारा, अगर चाहे तो। अगर नहीं चाहेगा तो समझ लीजिए जानते हुए भी हम लोग जो है यह मनुष्य जीवन को व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो हम लोगों को गुरु की भक्ति के अलावा दूसरी भक्ति के ऊपर नहीं जाना है, दूसरे विचारों में नहीं फंसना है। क्योंकि आप इतिहास उलट करके देखिए, इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए, राम हो, कृष्ण हो, लक्ष्मीबाई हो, मीराबाई हो, इंद्रमती हो, खेमसरी हो, धर्मदास साहब है, कृष्ण कारक साहब है, जितने भी महापुरुष हुए
उनके जीवन में जो विपत्ति आई, तो विपत्ति के समय जो है वह किसी भगवान के पास नहीं गए, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में नहीं गए, गंगा स्नान करने नहीं गए, पीपल केला आम के पीछे नहीं गए। उनके जीवन में समस्या आया तो सभी महापुरुष अपने गुरु के पास गए और गुरु से ज्ञान लेकर के वह विपत्ति से वह मुक्त हो गए। और आज हम लोगों को जीवन में विपत्ति आती है, हम लोगों के जीवन में समस्या आता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? पानी पत्थर पहाड़ में जाकर के अपना माथा टेकते हैं। जिससे कुछ होने वाला नहीं है, वो हमको कुछ दे नहीं सकता है। आज हम लोग देखते हैं मनुष्य का सहयोगी मनुष्य बनता है। कोई बीमार हो जाता है तो आप कितने भी 56 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर ले, वो आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। ले जाता है कौन? जो आपका पड़ोसी होता है वही आपको हॉस्पिटल ले जाता है। जो आपका रिश्तेदार होता है वही आपको इलाज कराने के लिए जाता है। कोई समस्या आता है तो आपसे अपने ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, आपका भाई हो, बंधु हो, पिता हो, पुत्र हो, उसके शरण में हम लोग जाते हैं। तो यह मनुष्य अगर है तभी सारे सुविधाओं की जरूरत है। यह पंडाल मनुष्य है तभी इसका कीमत है। ये साउंड जो है मनुष्य है तभी इसका कीमत है। आज हम लोग इतना गाड़ी बंगला मोबाइल ये सब जो है मनुष्य है तभी इसकी अहमियत है, और मनुष्य नहीं है तो किसी चीज़ का कीमत नहीं है। तो आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति जो है जीवन धन है। यह जीवन धन को हम लोगों को दुर्व्यसन नशा ये सब से हम लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। हम लोग यह भी सुनते हैं कि यह जो शरीर हम लोगों को मिला है परमात्मा ने दिया है, किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं? धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान में लगा करके इसको हम लोग व्यर्थ दाग लगा लेते हैं। चोरी हिंसा बेविचारी लूट पाट, इससे हम लोगों को क्या होता है? इसमें दाग लग जाता है। यह दाग कैसे? दाग तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके जीवन में लग गया तो वह दाग तभी छूटेगा जब तक आप सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनका जो है ज्ञान नहीं सुनेंगे, उनके जीवन का जो मार्ग है उनको जब तक सुनकर के जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आपके जीवन का आपके मन का दाग छूटने वाला नहीं। क्योंकि यह संसार के अंदर आपके मन में बहुत सारी व्याधा है, बहुत सारी पीड़ा है, बहुत सारा कष्ट है। यह आपके मन में जो है बहुत सा अग्नि जल रहा है। यह सारे अग्नि जो जल रहा है, यह अग्नि तभी मिट सकता है जब आप सारे संसार के लोगों को अपना मानना आरंभ कर ले। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इशारा किए, दया राज धर्म को पाले, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना समान जो सबको माने, ताई मिले अविनाशी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो इस जीवन में जो व्यक्ति दया जिसके पास है, समझ लीजिए उसी के पास धर्म है। जिसके पास दया नहीं है, समझ लीजिए वह कहने के लिए सत्संगी है, लेकिन वह सत्संगी है नहीं। दया का मतलब होता है जो आप पराई पीर को पीर समझे, पराए दर्द को दर्द समझे, पराए कष्ट को कष्ट समझे, तभी आपके पास दया है। अब पराई दुख को आप दुख नहीं समझते हैं, पराई पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते हैं, पराए सामान को जो है आप अपना नहीं समझते हैं, उसको नुकसान की ओर ले जाते हैं। उसका घर बिगड़ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, उसका बेटा मर जाए, उसका ये हो जाए, हम लोगों के मन में ये चलता है। तो दया कहाँ से हुआ?
दया अगर जिसके पास हो जाएगा उसको धर्म खोजने की जरूरत नहीं है, धर्म उसके पास अपने आप आ जाएगा। तो आप अपने अपने मन में विचार करके देखिए, जो आपके पास दया है या नहीं। क्योंकि हम लोग यह जो बुखार लगता है तो उसको नापने के लिए थर्मामीटर होता है, जो उसका बुखार कितना है, 100 है, 98 है, 105 है। तो उसी प्रकार आपके जीवन को नापने के लिए, आपके अंदर आत्मा को नापने के लिए सदगुरु कबीर साहब का शब्द है। इस जो है शब्द से आप नाप करके देखिए जो हमारे पास दया है या नहीं है। अगर दया है तो आप सत्संगी हैं, अगर दया नहीं है तो आप सत्संगी नहीं है। अपने मन में विचार करके देखिए, आप अपने ज्ञान की कसौटी पे कस करके देखिए। जिस प्रकार सोना को जो है अग्नि में जला करके देखा जाता है, यह कितना सत्य है और इसमें कितना जो है शुद्धता है, तो उसी प्रकार आप जो है सदगुरु कबीर साहब के शब्द के ऊपर विचार करके देखिए जो आपके अंदर कितना शुद्धता है। अगर शुद्धता है तो आप साधु हैं, शुद्धता नहीं है तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, आप अपने जीवन में सुधार लाइए, अपने परिवार में सुधार लाइए, अपने आप सत्संग हो जाएगा। तो दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। इस संसार से अगर आप प्रसन्न हैं तो ऐसी बात नहीं है, प्रसन्नता रह जाएगा। यह आप जानते हैं, कितना हो आप धन को अर्जन कर लीजिए, कितना हो सोना चांदी खरीद लीजिए, गाड़ी बंगला खरीद लीजिए, 10 महल बना लीजिए, लेकिन इस संसार छोड़ के एक दिन आपको जाना है, इसमें रहना नहीं है। इसमें अगर आप अधिक खुश भी हैं तो भी दुख की बात है, क्योंकि यहाँ आपको रहना नहीं है। आप लोग भजन में सुनते हैं जो जिंदगी एक किराए का घर है, यह जिंदगी जो है यह किराए पे आपको मिला हुआ है। यह जो है घर को, यह शरीर को, यह इसमें रहने वाला आत्मा जो है यह भी बदल जाएगा। तो जिंदगी जो है किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आपके जीवन में आ जाएगी तो कितना हो आप उपाय कर ले, कितना हो इसको आप परहेज कर ले, लेकिन यह मौत आपको छोड़ने वाला नहीं है। जीवन में जो 2 चीज है यह आप पीछा छुड़ाएंगे तो भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। कौन कौन सा चीज है? एक बुढ़ापा, बुढ़ापा आप कितना हो अपने आप को यह मान ले जो हम जवान हैं, बुढ़ापा नहीं आने देंगे। जब परिस्थिति आपको आएगा तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा। यह अपने अपने मन में विचार करके देखिए। आज से आप 25 साल पहले जब आपका उम्र जो है 16 साल, 18 साल, 20 साल रहा होगा तो आपकी लहर, आपका जोश, आपका जुनून, आपका विचार कुछ और रहा होगा। लेकिन आज आपका जो है उम्र ढल गया, जवानी ढल गया, शरीर शिथिल हो गया, हाथ पांव काम करना बंद हो गया, शरीर का जो है एक एक अंग जो है कमजोर हो गया। तो इस जीवन को अगर आप इस संसार में अगर खुश हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे संसार से उदासी होकर रहना है। इसमें खुशी अधिक अच्छी नहीं है, क्योंकि जग जो है छोड़ना है, यह घर छोड़ना है, यह समाज छोड़ना है, यह परिवार छोड़ना है। अपना कोई नहीं है इस संसार में, अपना कोई नहीं है। जब तक यह चलने वाला और आप काम कर रहे हैं तब तक आपको सब खोज रहा है। अगर जिस दिन, जैसे हम लोग देखते हैं किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, तो हम लोग पियो फेंको गिलास को कितना देर उसको पकड़ के रखते हैं। जब तक हम लोग भोजन करते हैं तब तक वह गिलास को जरूरत है। जैसे ही हम लोग भोजन करके पानी पी करके हाथ धोते हैं, वह गिलास का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। उसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर है, जब तक यह चलता फिरता है तब तक इसका कीमत है। यह चलना बंद कर दे, यह काम करना बंद कर दे तो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार के लोग हो, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों को यह जीवन में जग से रहे उदासी और अपना समान जो सबको माने
ताई मिले अविनाशी। जैसे हम लोग संत हैं, संत का जीवन जो होता है परमार्थी होता है। हम लोग सुनते हैं सत्संग में संत महापुरुषों के द्वारा जो परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जो व्यक्ति अपने जीवन में कंठी धारण कर लिया, माला धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, उसका जीवन जो होना चाहिए परमार्थी। परमार्थी का मतलब होता है जो अपने लिए हमको जीना है और जितना बन पड़े आप अपने तन से हो, मन से हो, धन से हो, वचन से हो, पर उपकार करनी चाहिए, जिससे पड़ोसी का भी कल्याण हो जाए, समाज का भी कल्याण हो जाए, आए हुए अतिथि अभ्यागत का भी सेवा हो जाए और संत गुरुजन का भी जो है भक्ति भाव हो जाए। तो हमारा और आपका संत का जीवन परमार्थी होना चाहिए। जो स्वार्थी जीवन है, समझ लीजिए उस जीवन से हम लोगों को दुख ही दुख मिलेगा। तो यह आप पर निर्भर करता है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। परमार्थी जीवन होना चाहिए या स्वार्थी जीवन होना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। और जिसका जीवन जो है सम्मान हो गया, जो अपना सम्मान सबको मानता है, उसके कर्म का, उसके विचार का, उसके ज्ञान का, उसके रहने वृत्ति का दुनिया में कोई नाश करने वाला नहीं, उसका कर्म अविनाशी हो जाएगा। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब के शब्द पर ही इतना बड़ा आयोजन किया गया है। उनके शब्द के द्वारा ही हम लोग जो है इस धरती पे, यह समाज में, झापा जिला नेपाल में उनके शब्द पे आए हैं। ना कि हम लोग को सदगुरु कबीर साहब धन संपत्ति रुपया पैसा छोड़ कर गए हैं, हम लोगों के लिए शब्द छोड़ करके गए हैं। तो शब्द ही हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। और शब्द एक ऐसा संपत्ति है, शब्द एक ऐसा ज्ञान है जो न इसको चोर चोरी कर सकता है, न इसको कोई लूट पाट कर सकता है, न इसको कोई मार काट करके छीन सकता है। यह जो है ज्ञान की चीज है, इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है। जिस दिन से हम लोग जान जाएंगे, समझ लीजिए हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो हम लोगों को यह विचार करना है, सबको अपना समान मानना है। भेदभाव जिस प्रकार हम लोग अपने सगा संबंधी रिश्तेदार से प्रेम रखते हैं, उतना हम लोगों को सबों से प्रेम रखना है। यह नहीं जो आप अपने धन संपत्ति रुपया पैसा को जो है लुटा देना है, ऐसी बात नहीं है। जितना हमें पास है उसमें हम लोगों को सबको सम्मान दृष्टि से देखना है। जैसे हम लोग सुनते हैं सत्संग के द्वारा, यह सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। इतना संपत्ति चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारे यहाँ आए हुए अतिथि अभ्यागत का सेवा हो जाए, उतना संपत्ति चाहिए। इतना संपत्ति नहीं चाहिए जिस संपत्ति से हमारा जो है भक्ति बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, समाज बिगड़ जाए, समाज में दुर्गंध आ जाए, समाज में दुर्मति आ जाए। उतना संपत्ति हम लोगों को नहीं चाहिए। ये हम लोगों को अपने मन में निर्णय करना है। और यह जीवन जो मिला है भक्ति करने के लिए मिला है, यह मोक्ष पाने का जो है द्वार है। लेकिन मोक्ष कैसे हम लोग पाएंगे? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो व्यक्ति अपने जीवन में साधना किया, भोजन पर साधना हो, बोली बानी पर साधना हो, रहन सहन पर साधना हो, आचार विचार पर साधना हो, जीवन यापन पर साधना हो, जीवन जीने का जो तरीका है उस पर साधन हो, समझ लीजिए जिस दिन से इच्छा आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए आपके जीवन में मोक्ष हो गया। अगर इच्छा आपका जो है बहुत बड़ा है, तब तक आपके जीवन में मोक्ष होने वाला नहीं। जिस दिन से इच्छा खत्म हो गया, समझ लीजिए आपका मुक्ति आपको मिल गया। बंधन, जिस दिन से आपका बंधन कट गया,
समझ लीजिए आपका मुक्त हो गया। तो बंधन कैसे कटेगा? जब तक हम लोग जो है सदगुरु कबीर साहब का शब्द को अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे। क्योंकि यह सत्संग रूपी जो गंगा बह रही है, सत्संग रूपी जीवन जो है, इसको हम लोगों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इस संसार के अंदर हम लोगों को जो समय जो घड़ी सत्संग में दिए हैं वही हमारे जीवन का फल है। ये हम लोग सत्संग में सुनते हैं, जो जीवन जोबन राज मद, जीवन जोबन राज मद अबिचल रहन कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। हम लोग यह सुनते हैं सत्संग में, जो जीवन आपका जो है, जीवन सब दिन एक समान रहने वाला नहीं है। यह संसार का नियम है, यह परिवर्तनशील है, यह शरीर में भी परिवर्तन है। आप जो है 4 अवस्था को जो है पार करते हैं। बच्चा में हम लोग जन्म लिए, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा हुए, 4 अवस्था को हम लोग पार करके बुढ़ापा अवस्था में आ जाते हैं। तो हमारा जीवन भी रहने वाला नहीं है। और जवानी, जिस जवानी में हम लोग मद रहते हैं, ये हमारा चांद सा चेहरा चमकता हुआ है, इसका चमक एक दिन मिट जाता है। सब अपने अपने चमक दमक में हम लोग जो है लगे हुए हैं, लेकिन यह चेहरा भी हमारा और आपका रहने वाला नहीं है। जवानी जो है एक दिन यह भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो जीवन जोवन, जोवन भी रहने वाला नहीं है। और राज, जिस राज पर हम लोग, यह राज हमारा है, यह जमीन हमारी है, यह संपत्ति हमारी है, यह पद प्रतिष्ठा हमारा है, एक समय आता है तो यह पद प्रतिष्ठा भी हम लोगों को जो है हमसे छूट जाता है। हमारे पद प्रतिष्ठा पे आकर के कोई और बैठ जाता है, तो हम लोगों को यह राज भी रहने वाला नहीं है। तो जीवन जोवन राज मद अविचल रहा न कोई, यह अविचल रहने वाला नहीं है, यह चलने वाला है। यह प्राकृतिक का नियम है, यह संसार का नियम है। इसका जो है चक्का चलते रहता है। आज आपके पास सत्ता है, कल किसी और के पास सत्ता है, परसों किसी और के पास सत्ता है। यह बदलते रहता है। और जो समय और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। जो आपने चोरी किया वह आपके जीवन का फल नहीं है। जो बेईमानी किया वो आपके जीवन का फल नहीं है। जो सांसारिक सुख सुविधाओं में आपने लगाया वो आपके जीवन का फल नहीं है। जो समय, जो घड़ी, जो पल आपने सत्संग में दिया पूरे जीवन में, वही आपके जीवन का फल है। बाद बाकी जो भी आपका समय है वह सब बेकार है। जैसे हम लोग अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, दिन और रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। इधर 25 घंटा होता है कि इधर भी 24 घंटा होता है। तो कहने का मतलब होता है दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा में हम लोग जो हैं कितना देर आप सदगुरु की भक्ति में समय देते हैं, ज्ञान साधना में समय देते हैं, सत्संग की वाणी में समय देते हैं, यही आपके जीवन का फल है। लेकिन हम लोग सत्संग की वाणी पे हो, सत्संग के विचार पे हो, सत्संग के सोच पे हो, उस पर हम लोग समय नहीं देते हैं। किसी का धन ले लेना, किसी का जमीन लिखा लेना, किसी का घर तोड़ देना, ना जाने हम लोग समाज की विकृति में अपने समय को निरर्थक बिता देते हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस पर भी इशारा किए हैं। जो 5 पहर धंधे गया, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर गुरु भक्ति बिना मुक्ति कैसे हो। जो व्यक्ति अपने आप को दावा के साथ कहता है जो हम सत्संगी हैं, हम गुरु भक्ति करते हैं, हम साधु की संगत में जाते हैं, तो 5 पहर का मतलब होता है 15 घंटा। तो 15 घंटा हम लोग धंधा करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, सगा संबंधी के लिए, अपने हित मित के लिए, जिससे आपका धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए। और 3 पहर गया सोए। 3 9 घंटा हम लोग क्या करते हैं? काम करके आते हैं, थके रहते हैं, तो हम लोग सोने में बिताते हैं। सोना, खाना पीना और जो समय बचता है हम लोग इधर उधर करके बिताते हैं।
तो विचार कीजिए, सारा समय हमारा व्यर्थ चला गया तो हमने गुरु भक्ति कब किया, हमने सत्संग कब किया। एक दिन के सत्संग से और एक दिन के गुरु पूजा से आपका कल्याण संभव नहीं है। अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजते हैं, किस लिए? ज्ञान के लिए। जो अगर हम अपने बच्चे को एक दिन अगर स्कूल उसका छूट जाए तो एक दिन का कोर्स उसका छूट जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। तो हम लोग अपने मन में विचार करके देखिए, जो एक दिन के सत्संग में अगर हम लोग सुने तो इससे हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। सत्संग हम लोग को रोज करना होगा। अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं, लगता होगा बहुत आदमी का सिर्फ शरीर ही सत्संग में है, मन उसका कहीं और है। इसलिए मजबूरी भी होता है, जो अभी सत्संग में आए हुए हैं बैठना भी मजबूरी होता है। जो अभी उठ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सत्संग की महिमा को जान लेंगे, सत्संग की गरिमा को जान लेंगे, सत्संग को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। जैसे आप सत्संग सुनते हैं, आपको बीजक से साखी को शब्द को दिया जाता है, तो आप अपने घर में ग्रंथ को पढ़ेंगे, आप अपने घर में सत्संग को सुनेंगे। तब किसी सत्संग में आप जाएंगे तो आपको जो शब्द सुन रहे हैं उसको आपको पता लगेगा, जो अमुक पेज में अमुक अध्याय में ये साखी है, ये शब्द है। अगर आप सत्संग में नहीं जाएंगे, सत्संग अपने घर में नहीं करेंगे, तो आप अगर चाहेंगे जो सत्संग में जाकर ही सत्संग कर ले, ये संभव नहीं है, इससे ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि संत महापुरुष इशारा किए हैं, जो करिए नित सत्संग को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। जो व्यक्ति सत्संग की महिमा को, सत्संग की गरिमा को, सत्संग की व्यवस्था को रोज अगर करता है, समझ लीजिए उसके परिवार का बाधा मिट जाता है, उसके परिवार का दुर्व्यसन मिट जाता है, उसके परिवार का कष्ट मिट जाता है, उसके परिवार का दुर्गंध मिट जाता है। जो व्यक्ति सत्संग रोज करता है उसके जीवन में। तो हम और आप अपने अपने मन में विचार करके देखिए, जो हम लोग रोज सत्संग करते हैं या नहीं करते हैं। जो व्यक्ति रोज सत्संग करता है वही सत्संगी है। जैसे दिन रात मिला करके 24 घंटा होता है, 24 घंटा में दिन भर तो लोग काम करता है, कम से कम आप जो है 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपने मन को थिर करके, आत्मा को थिर करके, दिन रात मिलाकर जो आपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ गलती किया, उस गलती को सुधार कर लिया, तो यह भी एक सत्संग है। बोल दे सतगुरुदेव को। सुधार का ही नाम सत्संग है। तो हम लोगों को हर बिंदु पर सुधार करने की जरूरत है, हर पहलू पर सुधार करने की जरूरत है। सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हम अगर सुधरेंगे तो हमारा परिवार भी सुधर सकता है, हमारा समाज भी सुधर सकता है। अगर हम नहीं सुधरेंगे, समाज को चाहे जो सुधर जाए, यह संभव नहीं है। हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है, जो दुर्मति को भगाना होगा। अपने मन की दुर्मति में, आपके मन में जो ईर्ष्या रूपी दुर्मति है, द्वेष रूपी दुर्मति है, कलेश रूपी दुर्मति है, उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सुनते हैं सत्संग के माध्यम से, जो सकलो दुर्मति दूर भगाओ, सकलो दुर्मति दूर भगाओ, कागा की गति छाड़ी के हंस गति अपनाओ। जिस दिन से हमारा मन का जो है दुर्गंध मिट जाएगा, मन का दुर्व्यसन मिट जाएगा, कलेश मिट जाएगा, समझ लीजिए आपका जीवन जो है हंस रूपी जीवन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करें तो, अगर मन में आपका जो है दुर्मति भरा हुआ है, आप सत्संग में बैठे हुए हैं, तो इससे सत्संग नहीं होगा। सत्संग का मतलब है जो मन को निर्मल करना चाहिए। जैसे हम लोग सत्संग में सुनते हैं, कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि भजत, कहत कबीर कबीर। जो व्यक्ति का मन निर्मल है, जो व्यक्ति का विचार निर्मल है, जो व्यक्ति का रहनी वृत्ति निर्मल है, वैसे गुरु भक्त को, वैसे संत को, वैसे भक्त को सदगुरु कबीर साहब तलाश करते हैं। वैसे व्यक्ति को हरि मतलब भगवान खोजते हैं।
जो ऐसा व्यक्ति जो है बिरला कोई होता है। जैसे हम लोग संध्या सुमन में गाते हैं, जो बूझ ही जन जाहुरी जो शब्द को पारक करे। जो बूझने वाला है, जो समझने वाला है, जो ज्ञान करने वाला है, जो वैराग करने वाला है, वह बिरला होता है। वह बिरला अपने जीवन में विचार करके देखता है। हम लोगों को वैसे विचार को अपनाना है और यह अपने जीवन में विचार करना है। जो मनुष्य का जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं। हम लोग सुनते हैं, जो बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथि पावा। यह मनुष्य का जीवन जो है बड़े सौभाग्य से मिला है। यह शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े देवता तरसते हैं। जो यह शरीर हमको एक बार मिल जाए तो इस संसार में जा कर के हम भी कर्म करेंगे, हम भी अपने यश कीर्ति को अपनाएंगे। लेकिन हम लोगों को मिला हुआ है और मिलने के बावजूद भी हम लोग जो है इसको सदुपयोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। तो हम लोगों को यह दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों में यह जो है बड़ी गलन की बात है। जो हम लोगों को मिला है लेकिन इससे हम लोग वंचित हैं। इस संसार के अंदर हम लोगों को निर्भय पूर्वक जीना होगा, भय नहीं। जो व्यक्ति भय करेगा उससे भक्ति नहीं होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिब तुम पर साहिब नाही। जो व्यक्ति निर्विकार निर्भय निडर है उसी के जीवन में भक्ति है। जो व्यक्ति को भय है, मरने का भय है, जीने का भय है, वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि इस संसार के अंदर सबको एक दिन जाना है। तो अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचार बनाने के लिए किसी से हम लोगों को भय रखने की ज़रूरत नहीं है। भय वह करता है जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति का मार्ग गलत है, जो व्यक्ति का विचार गलत है, जो व्यक्ति का सोच गलत है, जो व्यक्ति का संगत गलत है, वही व्यक्ति जो है भय में जीता है। जो व्यक्ति जो है सद्मार्ग की ओर जाता है वो हमेशा निर्भय होता है। तो हम लोग सत्संगी हैं। सत्संगी का मतलब होता है सत्य को अपने जीवन में धारण करना, सत्य को अपने जीवन में उतारना। वही व्यक्ति सत्संगी हो सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। हम लोग जो है सतपथ पर चलने वाले हैं, सदमार्ग पर चलने वाले हैं। तो हम लोगों को अपना ईमान बचाना चाहिए, अपना धर्म बचाना चाहिए, अपना स्वाभिमान बचाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चंद रुपयों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण, चंद प्रतिष्ठा के कारण, चंद धन संपत्ति लोभ के कारण अपने सत्य को हम लोग जो है गंवा देते हैं। लेकिन यह भक्ति का मार्ग नहीं है। इस पर भी सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो सत्य बराबर तप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है ताके हृदय साच। जो व्यक्ति के जीवन में सत्य है उसके लिए कोई तप की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता होगा। और जो व्यक्ति सत्य से वंचित है, जो व्यक्ति कर्म से वंचित है, जो व्यक्ति विचार से वंचित है, जो व्यक्ति सत्संग से वंचित है, उसके जीवन में हमेशा झूठ भरा हुआ है। और कितना हो वह सत्संग में बैठ जाए उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण तभी संभव होगा जो अपने जीवन में सत्य को तप मान ले और झूठ को पाप मान ले, झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ से वंचित हो जाए, उसका जीवन समझिए निर्मल हो जाएगा। सत्य बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है ताके हृदय सा। जिसके जीवन में सत्य है समझ लिए उसके जीवन में परमात्मा की भक्ति है, सदगुरु की भक्ति है। अगर जो व्यक्ति ऐसा राह को अपनाता है, ऐसा विचार को अपनाता है, ऐसा सोच को अपनाता है, समझ लीजिए उसका जीवन जो है हमेशा सत्य से भरा हुआ है और ज्ञान से भरा हुआ है। जो व्यक्ति के जीवन में सत्य है, तो हम लोगों को किस प्रकार जीना है ये हम लोगों को खुद पता होगा। जो हमारा मन किस प्रकार है, और जब तक जो है मन नहीं सुधरेगा
तब तक शरीर को सुधार करने से काम चलने वाला नहीं है। शरीर से हम लोग बाहर सजावट कर सकते हैं, अंदर की सजावट जो होगी हमारे शब्द से होगा, ज्ञान से होगा, वैराग से होगा, विवेक से होगा, त्याग से होगा, भक्ति से होगा, तब हमारा जीवन जो है सफल होगा। अगर आप बाहर की सुधार करते हैं तो बाहर से काम चलने वाला नहीं है। हम अपने आप को अगर कल्याण की ओर ले जाना चाहते हैं तो भक्ति अपनाना होगा, भक्ति की राह को बदलना होगा, भक्ति हमारे अंदर जो है उपजाना होगा। जिस प्रकार हम लोग खेती जो है करते हैं उसी प्रकार हम अपने जीवन में भक्ति को पाने के लिए अपने अंदर में ज्ञान रूपी जो है विवेक जगाना होगा, और बिना ज्ञान का कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को यह विचार करना होगा और अपने जीवन में जो है तन से, मन से, धन से, वचन से हमेशा अच्छा काम करना होगा, क्योंकि संत महापुरुषों का इशारा है जो तन मन धन से कीजिए, तन मन धन से कीजिए निस्दिन पर उपकार, और यही सार नरदेह से वाद विवाद विसार। हम लोग सत्संगी हैं तो सत्संगी का मतलब होता है तन, तन मतलब होता है शरीर। मन तो आप लोग जानते हैं, मन आपका कभी जो है हाथी बना देता है, मन आपको कभी अहंकारी बना देता है, मन आपको कभी सत्संगी बना देता है, मन आपको कभी वैराग की ओर ले जाता है, मन आपको कभी लोभ की ओर ले जाता है, मन आपको कभी मोह की ओर ले जाता है। तो मन को हम लोगों को हमेशा बनाना है जिससे हम किसी का उपकार कर सके, और कभी तक कर सकते हैं जब तक इसमें बोलने वाला सत्ता है। जब तक इसमें बोलने वाला सत्ता है तब तक यह शरीर जो है सार है, सार वस्तु है, और इससे बोलने वाला सत्ता अगर निकल जाए, बोलने वाला पुरुष निकल जाए तो यह शरीर आसार हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग गेहूं का जो है सार रखते हैं और आसार को जो है हम लोग मवेशी को खिला देते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को जो है यह जीवन में सार बोलने वाला सत्ता है, बोलने वाला जीवात्मा है, तब तक हम इससे अच्छा काम कर सकते हैं। और कब तक? जब तक हम अपने आप को, अपने जीवन को सुधार करना चाहे तो, और वाद विवाद को विसारना है। हम लोग छोटी छोटी बात को लेकर के समाज में कलह कलेश में जीते हैं, समाज में दुर्व्यसन में जीते हैं, समाज के अंदर द्वेष पैदा करते हैं। तो ये सत्संग का नीति नहीं है। सत्संग का मतलब है जो अपने जीवन में वाद विवाद जो भी है उसको खत्म करना है, उसको विसारना है और सद्बुद्धि की ओर ले जाना है। और सत्संग का जो है एक शब्द अगर हम लोग सुन ले तो हम लोग जीवन जो है सफल हो जाएगा। जैसे हम लोग सुनते हैं सत्संग में जो एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार था के मुनिवर पंडितो वेदो न पावे पार। आप लोग बहुत समय से सत्संग में बैठे हुए, सत्संग का एक शब्द जीव पर दया करना शुरू कर दे, परोपकार करना शुरू कर दे, सत्य बोलना आरंभ कर दे, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। एक शब्द, आप पूरी दुनिया की शब्द को जान ले, अगर मानना आपने आरंभ नहीं किया तो सारा शब्द का जो है कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर एक शब्द ही आपने लिया, उसको अपने जीवन में आपने जोगा करके रखा, अपने जीवन में सवार करके रखा, समझ लीजिए आपका जीवन जो है समर जाएगा। और यह जीवन हम लोगों को मिला है भक्ति भजन सत्संग करने के लिए, लेकिन हम लोग धन संपत्ति में भूल चुके हैं। सत्संग हम लोग सुनते हैं जो काहिरी भूलल जड़ जीव बेगी गुरु के शरण गहो, अब भूलल गर्भ गुमान साधु सत्संग न कियो। यह जीवन हम लोगों को सत्संग भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग के अंदर इतना गर्भ गुमान भरा हुआ है, इससे द्वेष भरा हुआ है, जो हम लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, गुरु के शब्द को नहीं सुनते हैं। लेकिन शब्द से ही हमारा कल्याण होगा, हमारा सद्विचार होगा। और हम लोगों को यह हमेशा प्रयास करना चाहिए जो सत्संग में हम लोगों को यह एक एक बिंदु पर विचार करना चाहिए। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। बोल दे सतगुरु कबीर साहब की।
तो हम अपने जीवन में जो मानव को समझ ले, मानव की सेवा करे, वही कबीरपंथी है। ना कि पानी पत्थर पहाड़ में जाकर के फंसा हुआ है, वो कबीरपंथी नहीं है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं जो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे चक्की वाला जो पीस खाए संसार। जो पानी पत्थर पहाड़ में फंसा हुआ है, समझ लीजिए उसका कल्याण संभव नहीं है। हम लोगों को जीवित आत्मा की सेवा करना है और जागने वाला पुरुष को सेवा करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे जीवन में सदगति होगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब समाज की जय हो, सत्संग कराने वाले की जय हो, उनके कुल परिवार की जय हो।